वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ किस तरह से हम कम टाइम पे CI एंड SI के डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ये आप क्वेश्चंस आपके आने वाले क्लर्क प्रीलिम्स एंड PO मेंस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आइए स्टार्ट कीजिए। देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले हमें नॉर्मली 2 इयर्स का ही डिफरेंस दिया जाता था, लेकिन जैसे कि अब एग्ज़ाम का लेवल टफ हो चुका है, हमें 3 इयर्स का अब नॉर्मली हमें 3 इयर्स का डिफरेंस दिया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट कीजिए। 2 इयर्स का जब भी पूछा जाए तो 2 इयर्स के एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उससे पुट करेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, आप इजीली कर सकेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 साल के लिए SI एंड CI का डिफरेंस 72 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगी, आपसे प्रिंसिपल पूछा होगा, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि 2 इयर्स के लिए डिफरेंस इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। आर यहाँ पे रेट है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपसे P पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P इक्वल टू D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इस पर वैल्यूज़ पुट करेंगे 72 इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 12। इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 5000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 2 इयर्स का, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब हमें बात करनी है 3 इयर्स के क्वेश्चंस के लिए। 3 इयर्स के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर 3 इयर्स के क्वेश्चंस का आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू T मल्टीप्लाई R स्क्वायर अपॉन 100 क्यूब मल्टीप्लाई 300 प्लस R। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली कोई भी एक वेरिएबल निकाल सकते हैं अगर आपको रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स गिवन हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को एग्ज़ाम में यूज़ करना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और नॉर्मली हम उसे या तो स्किप करते हैं या फिर टाइम कंज्यूमिंग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया मेथड। इसे फर्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए सबसे पहले जो कि आपको अगर ट्रिक्स, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इजी हो गई। आपको 20 तक के क्यूब आने चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए। आपको जो परसेंटेज होती है लाइक 16 2/3, वो उसका इक्वलेंट कितना होता है, फ्रैक्शन 1/6। 25% का इक्वलेंट कितना होता है, 1/4। फास्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है कि 3 इयर्स के लिए डिफरेंस आपको 57 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। आपको कुछ नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका गिवन है 16/2/3%। आइए ये किसके इक्वलेंट होता है, 1/6 के। आपको आता है निकालना, कैसे करते हैं, 50/3 इंटू 100 इक्वल टू 1/6 के इक्वलेंट। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इजीली लर्न होगा। आप ये कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसका क्यूब कर देना है क्योंकि 3 इयर्स है, तो इसका क्यूब करने पे आपको क्या मिलने वाला है, 1/216। अब आपको अज्यूम करना है कि 216 आपका प्रिंसिपल, अगर 216 आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्यूब, यहाँ पे 216 क्या है आपका प्रिंसिपल, ये आपका क्यूब है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं, 36 एंड 36। देन इसको अगेन 6 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 6। यहाँ पे जस्ट इसका डबल लिखना है एंड इसको 6 से डिवाइड करने पे आपका 1 आएगा। ये प्रोसीजर आपको आता होगा, शॉर्टकट ट्रिक्स होती है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की, वो आपने सीखी होगी या फिर आप अभी कर लीजिए इस तरह से। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट रो होती है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 1 ईयर का, जो हमसे सेम होता है। और जो एक्स्ट्रा हमारे रो मिलती है ये वो अमाउंट होता है जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक्स्ट्रा मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 19। दैट मीन्स 19 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा अमाउंट कब है, जब आपका प्रिंसिपल कितना है, 216। तो आपको क्वेश्चन, आप यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है कि आपका डिफरेंस कितना है, 57। तो 57 डिफरेंस होने के लिए आपका प्रिंसिपल कितना होगा, 216/19 इंटू 57। ये कट हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 648 रुपीज़। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशंस है। आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा है इस तरह, लेकिन ये जितनी भी कैलकुलेशन माइंड में होने वाली कैलकुलेशन आप इजीली एग्जाम में कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि अगेन आपको 3 इयर्स का गिवन है एंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो आपको वही करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये इसके इक्वलेंट होता है, आपको पता होगा। ये इसका फ्रैक्शन जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 के इक्वलेंट होता है। आपको इसका क्यूब करना है क्योंकि 3 इयर्स का है, तो 9 का क्यूब इजीली पता है, 1/729 होता है। अब सेम प्रोसीजर, अगर 7 to 9 आपका क्या है, 7 to 9 अगर आपका
प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्यूब किया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 81, 81 एंड 81। इसे अगेन 9 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 का 2 टाइम्स 18 आपका आने वाला है, यहाँ पे आपका 1 आने वाला है। देखिए वही सेम प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना है, इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपका डिफरेंस 28 आने वाला है। सेम प्रोसीजर 28 अगर आपका डिफरेंस है तो आपका प्रिंसिपल कितना था 729। अब आपका डिफरेंस कितना गिवन है 140 का, तो 140 होने के लिए कितना होगा 729 अपन 28 इंटू 140। इसे कट करेंगे, 28 5 से 140 होता है। इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 3645। तो देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है, जब जिसे हम इजीली माइंड में कर सकते हैं अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करें। क्यूब हमें इजीली आते हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में, अगर हमें फास्ट ट्रिक करते हैं, डीआई करते हैं, परसेंटेज करते हैं, हम कन्वर्जन लर्न कर ही चुके होते हैं, तो इजीली आप इसे कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन फॉर्मूला देन ट्रांसफॉर्म करना उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैंने ट्रिक इससे पहले जो आपको क्वेश्चंस कराए, हो सकता है वो फॉर्मूला बेस से आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस ट्रिक का यूज़ करना ही होगा, क्योंकि अगर सिंपल मेथड से आप जाएंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं हो, और अगर हो भी जाए तो आपका इजीली 5 to 10 मिनट से ले ही लेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, आपको क्वेश्चन में ये आज आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक नए टाइप का क्वेश्चन है कि आपको गिवन है 3rd ईयर का, आपको CI गिवन है 3rd ईयर का, यानी 3 इयर्स थे, 3 इयर्स में से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात नहीं करिए, सीधे 3rd ईयर की बात की कि 3rd ईयर आपको CI कितना है 147 रुपीज़ है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, तो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, देन 3rd ईयर का निकालेंगे, बहुत क्योंकि तीनों साल का नहीं है, ये ओनली 3rd ईयर का, तीसरे साल होने वाला है। तो इसको इसी बेसिक मेथड से किए जैसे हमने अभी किया है। 16 2/3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/6 परसेंटेज को, इसका 3 इयर्स है तो मैं इसका क्यूब कर दूंगी, वही 1/216 एग्ज़ाम में ही आपको परफॉर्म करें। ये स्टेप्स आप स्किप करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे। तो 216 अगर आपका प्रिंसिपल होगा तो ये क्यूब है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखने हैं आपको, देन इसको यहाँ पे 6 आने वाला है, इसका 2 टाइम्स 12, देन यहाँ पे 1। अब देखिए आपको क्या गिवन है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये पूरा क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी आपको तीसरे साल का, फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने वाला है, ये पूरा, यानी 3rd ईयर का इसके अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना होने वाला है 40। अगर 36 12 + 1 आप करेंगे तो 49 रुपीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 49 रुपीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तीसरे साल का, कब, जब आपका प्रिंसिपल कितना है 216। तो 147 कंपाउंड इंटरेस्ट कब होगा तीसरे साल का, जब आपका 216/49 इंटू 147। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पे 49 से ये 3 टाइम्स कट हो गए, आप इसे 7 से कट कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 648। दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 648। तो देखिए ये क्वेश्चन नया है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, और इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है सॉरी, और एग्ज़ाम में भी पॉसिबिलिटी नहीं हो, लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हैं तो ये जो मेथड है यूनिवर्सल मेथड है, आप इसको डिफरेंस वाले फॉर्मूलेस में भी कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। आज मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें आप 3 इयर्स के डिफरेंस के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं आपके टाइप 2 क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, जिससे थोड़ा सा एग्ज़ाम में थोड़ा लेंदी होते हैं, उसे हम किस तरह से कम टाइम में कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम।